अस्सलामुअलैकुम वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सारा नेशनल ब्लॉग्स में आप सबका वेलकम। माइक लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। वहाँ पे मैं जब हम लोग बनाते हैं तो माइक का हम साथ में इस्तेमाल करते हैं, तो बाद क्या होता है हमारी वॉइस होती नहीं है हमारी व्लॉग में, तो दोबारा से मुझे वॉइस रिकॉर्ड करनी पड़ती है। बाकी मैं उम्मीद करती हूँ देखने वाले बखैर आफियत से होंगे। और आज बहुत बड़ा मसला हो गया, मैं यहाँ पे आई हूँ बर्तन धोने के लिए। अपने कमरे के साथ वाली जो जगह है, वो गीज़र वाली जगह है जहाँ पे आई हूँ। मेरी छोटी बहन और मैं, हम दोनों ने बर्तन धोए, ज़्यादा उसने धोए हैं क्योंकि मैं वहाँ पे किचन में थी। किचन की निकासी का मसला हुआ है तो वो बंद हो गई है, तो मोटर मैंने बंद की थी। यहाँ पे माइक में बात कर रही थी कि आप उनसे बात करो। अच्छा, तो बर्तन मैंने सारे धो लिए और किचन की तरफ मैं रवाना हूँ। बाकी किचन में मसला हो गया था निकासी का ना, तो कपड़े कोई भी कैसे भी दुपट्टे मैंने लिए, मतलब क्योंकि ज़ाहिर सी बात है गर्मी में दुपट्टे हमेशा नरम और हल्के फुल्के पहनती हूँ, चाहे फटे हुए हों जो भी हों, नो प्रॉब्लम, क्योंकि उनमें गर्मी नहीं लगती। बाकी जो न्यू सूट होते हैं उनके जो दुपट्टे होते हैं वो गर्म होते हैं, मोटे होते हैं, बल्कि सूट भले नरम हो। सो मैं किचन में आ गई हूँ और आपको दिखाती हूँ कि मैंने बनाया क्या। इधर किचन की निकासी ख़राब थी और पानी जो था साथ साथ उसमें निकासी में से निकलता जा रहा था, किचन में पानी भरता जा रहा था, जैसे कि फिर क्या हुआ, बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना हुआ। तो साथ में खाना बनाती रही, बर्तनों का तो ढेर लगा हुआ था, वो तो रात को हमने धोया। जब हमने बर्तन धो दिए उसके बाद हमने आपके साथ ब्लॉग शेयर किया। तो खाने में मैंने क्या बनाया, खाने में मैंने बनाया आलू पुलाव, आलू और चिकन पुलाव, ये सब सिंपल से पुलाव मैंने बनाया। मेरे भाई ने कहा कि आप मुझे ये बना के दो, सुबह के टाइम उसने नाश्ता नहीं किया, तो उसने कहा मुझे ये सिंपल पुलाव चाहिए। और तो मैंने पास नहीं किया, तो 2 गिलास मैंने चावल निकाले और बस फिर मैंने पुलाव रेडी किया। पुलाव का जो तड़का होता है वो 5 से 10 मिनट लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि लहसुन अदरक जो होती है वो मैंने पहले से फ्रीज़ की होती है। और टमाटर जो होते हैं अगर जल्दी झटपट करना हो तो फिर उसको ग्राइंड कर लेते हैं। उसके बाद मैंने बनाया साथ में चिकन, आलू, उसके साथ ये जो सालन है ये बनाया मैंने, साथ में मैंने पुलाव बनाया। और बस यही मेरा ये दिन की जो हमारी रूटीन थी। काश ये माइक की आवाज़ ना दबती, जो मैं व्लॉग में जो माइक का इस्तेमाल करके बात कर रही हूँ, वो बात करने का मज़ा और होता है। जो बात कर वॉइस रिकॉर्ड करो उसका कोई मज़ा नहीं होता। सो अच्छा, जब हम सोचते हैं कि आज काम नहीं होगा, आज कुछ भी नहीं होगा, आज मैंने ये सोचा हुआ था कि कोई काम कुछ भी नहीं होगा, किचन में आऊँगी झटपट से इसको पुलाव बना के दूँगी भाई को और सालन बना लूँगी और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आधा घंटा लगेगा बस। फिर रोटी 2-4 रोटी बना लूँगी क्योंकि साथ में पुलाव था। इस वजह से फिर मैंने कहा जान छूटेगी जब किचन में आई, किचन में निकासी का मसला करके मैंने 2-2 काम किया, 4-4 काम मेरे कर गए। तो व्लॉग भी साथ में बनाना था। उससे पहले मैं छत के ऊपर गई और गपशप करते रहे, अम्मी थी, मैं थी, बातें करते रहे, पुरानी बातें, सारी बातें, अच्छी यादें। मतलब हम जब आपस में बैठते हैं गपशप करते हैं तो हमारी ऐसी वैसी कोई बातें नहीं होती, किसी के मुतालिक कोई बात, कोई गिला, कोई शिकवा नहीं। तो मैं अम्मी से कहती हूँ, अम्मी मुझसे भी कहती हैं कि ये मुख्तसर सी ज़िंदगी, अपने आप में बंदा खुश रहे तो ज़्यादा बेहतर है। और कल में अपनी खुशी तलाश करने से बेहतर है आज जो पल है, जो टाइम है, उसी में ही ज़्यादा खुशी होती है। मतलब वो खुशी का पल होता है जिसमें हम बैठ के उदास हो रहे होते हैं, टेंशन में होते हैं। नहीं, हम चाहते हैं, हम सोचते हैं बस ये वाला जो पल है, इस पल को हम इस वक्त क्या कर रहे होते हैं, ख़राब कर रहे होते हैं आने वाले पल के लिए ऐसे। लेकिन हम चाहते हैं कि आने वाले पल में हमें खुशी मिलेगी। नहीं, जिस पल में हम जी रहे होते हैं वही हमारी खुशी होती है, उसी में हमारी खुशी छुपी होती है। सो ये आटा जो था ना बहुत ज़्यादा पतला हो गया था, बहुत ज़्यादा। तो और फिर फ्रिज का जो आटा होता है ना वो मुझसे नहीं पका जाता। मैं हमेशा आटा जो होता है फ्रेश आटा गूँथती हूँ,
फ्रेश आटे की रोटियाँ बनती है। कल के व्लॉग में भी आपने देखी होगी मेरी जो वो थी, क्या था, रोटी थी, वो अजीब अजीब सी बन रही थी क्योंकि आटा फ्रिज वाला था, फ्रिज से बचा हुआ था। तो मैं चाहती भी नहीं हूँ कि वो आटा ख़राब हो जाए, ज़ाया हो जाए, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए कुछ जैसे भी जैसे तैसे करके मैंने रोटियाँ उसकी बनाना शुरू की और बहुत मुश्किल हो रहा था। यहाँ पे मैं गाना ऐशा को सुना रही थी, तो साथ में क्या हुआ, वहाँ पे हमारा व्लॉग हो गया था। एंड उसके बाद हमने सब ने खाना खा लिया था। खाना खाने के बाद किचन को सारा डीट किया और फिर से हम किचन आ गया। वेलकम बैक। तो यहाँ पे भी वॉइस नहीं है, पता नहीं क्या हो गया मसला। मैं माइक साथ में इस्तेमाल करूँ ताकि इजीली बस व्लॉग जैसे जैसे हमारा बनता जाए वॉइस के साथ साथ हमारी प्रॉपर आप लोगों को सुनाई दे और रिकॉर्ड होती जाए। लेकिन फिर काम बढ़ जाता है। जिस काम का मैं सोचती हूँ वो काम शॉर्ट से शॉर्ट और वो लॉन्ग से लॉन्ग काम बढ़ता जाता है। चलो कोई नहीं, लेकिन ये काम जितने भी मेरे रास्ते में आए, कुछ भी हो जाए, मैं तो अपना जो है वो तो मैं नहीं छोड़ने वाली। जो मैंने सोचा है वो तो नहीं छोड़ने वाली, भले मुझे 2 बार 3 बार 4 बार रिकॉर्ड करना पड़े, कुछ भी करना पड़े। सो चाय बन गई थी अम्मी के लिए। तो मेरी बहन कह रही थी अस्सलाम वालेकुम वेलकम, तो वो कह रही थी। उसके बाद फिर बस अबू को चाय भेजी। अच्छा, अबू को चाय देने गई और मैं यहाँ पे किचन में बैठी थी और बहुत ज़्यादा मैं थक गई हूँ। चाय पीऊँगी और उसके बाद मैं ये कह रही थी कि अब मैं सोऊंगी, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आई है। और अल्लाह हाफ़िज़, दो यार,